ग्वादर सालाना किताब मेला फन सकाफत विरसा और जिंदगी का रंगीन दरवाजा और पेशखेमा। बलूचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर के दिल में 2014 से एक गैर मामूली सकाफती और इल्मी मजहर और मेले ने जड़ें पकड़कर फलने फूलने का सफर शुरू किया। रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट कौंसिल RCDC की जानिब से मुनक्किद करदा ग्वादर सालाना किताब मेला एक ऐसे खित्ते में दानिशवराना गुफ्तगू, सकाफती तकरीब और समाजी तब्दीली का मीनारा बनकर उभरा है, जो तारीखी तौर पर अदबी और फनी सरगर्मियों का महवर रहा है। RCDC ग्वादर को जिला और सूबे में पहली गैर मुनाफा बख्श तंजीम और कम्युनिटी सेंटर होने का एजाज हासिल है, जो ऐसे मुअज़्ज़िज़ और मुअस्सिर प्रोग्राम मुनक्किद करती है। 1961 में अपनी इब्तिदा से RCDC मकरान खित्ते के समाजी साख्त और शक्ल की अहम हिस्सा रही है, जो मुख्तलिफ शऊर बेदार करने वाले इक़दामात के जरिए तालीम, सकाफत, मुआशी तरक्की और समाजी इक़दार को फ़रोग़ देने के लिए अनथक काम कर रही है। जब RCDC ने 2014 में ग्वादर किताब मेले का आगाज़ किया तो ये बलूचिस्तान के सकाफती मंजरनामे में एक अहम मोड़ साबित हुआ। ये मेला सूबे में अपनी नौइयत का पहला था, जो एक ऐसे खित्ते में नई राहें खोल रहा था जहां अदबी तकरीबात कम ही होती थी, जो किताब के शायकीन के एक मतवाज़ा इज्तिमा के तौर पर शुरू हुआ। वो इल्म, फ़न और सकाफत की 4 रोज़ा जामिया तकरीब में तब्दील हो गया है, जो पूरे पाकिस्तान से शुरका और मेहमानों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। गुज़िश्ता बरसों में मेले की तरक्की, कम्युनिटी की दानिशवराना मशगूलियत और सकाफती इजहार की तलब और चाहत की अक्कासी करती है। अपनी फ़रोतन शुरुआत से ये एक कसीरुल जहती तकरीब में तब्दील हो गया है, जो न सिर्फ किताबों बल्कि थिएटर की नुमाइश, फ़नी नुमाइश, तालीमी मुबाहिस और सकाफती मुजाहिरों को भी अपने दामन में समेटे हुए है। किताबें इंसानी मुआशरे की तहजीबी और इल्मी तरक्की का बुनियादी जरिया हैं। ये न सिर्फ इल्म आगही का खजाना है बल्कि इंसानी फिक्र ख्याल की तामीर, जहनी नशोनुमा और शख्सियत की तश्कील में भी अहम किरदार अदा करती हैं। ग्वादर किताब मेला इस हकीकत को तस्लीम करते हुए किताब ख्वानी के फरोग के लिए खुसूसी कोशिशें कर रहा है। मुतालिया की अहमियत को उजागर करने के लिए मेले में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, जिनमें नौजवानों में किताब ख्वानी के रुझान को फरोग देने के लिए मखसूस सेशंस, मशहूर मुसन्निफीन की जानिब से किताब ख्वानी की अफादियत पर लेक्चर्स, तलबा के लिए किताबों की नुमाइश और खुसूसी रियायती पैकेजेस, वालिदैन के लिए बच्चों में मुतालिए की आदत पैदा करने के हवाले से वर्कशॉप्स, डिजिटल दौर में किताब ख्वानी की अहमियत पर खुसूसी सेमिनार्स। असरे आज़िर में जहाँ टेक्नोलॉजी ने जिंदगी के हर शोबे में जगह बना ली है, किताबों की अहमियत मजीद बढ़ गई है। मेला इस बात पर जोर देता है कि किताबें तख़ील को परवान चढ़ाती हैं, लिसानी सलाहियतों को बेहतर बनाती हैं, तंकीदी सोच को फरोग देती हैं, इल्मी उफ़ को वसी करती हैं, सकाफती शऊर को बेदार करती हैं, ज़हनी सुकून का बाइस बनती हैं। मेले के दौरान मकामी और कौमी सतह के कुतुबखानों की नुमाइंदगी भी खुसूसी अहमियत की आमिल है। ये कुतुबखाने न सिर्फ अपनी खिदमात के बारे में आगाही फराहम करती हैं बल्कि नई रुकनियत के लिए खुसूसी ऑफर्स भी पेश करती हैं। ये तमाम सरगर्मियाँ इस अमर की गमाज हैं कि किताबें हमारी जिंदगी का लाजमी जुज़ू हैं और उनकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्वादर किताब मेला इस ज़मन में अपना किरदार बखूबी अदा कर रहा है और मुस्तकबिल में भी किताब ख्वानी के फरोग के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखेगा। कुतुब ख्वानी और फन की कद्र करना इंसानियत के 2 इंतहाई मानीखेज मशागिल हैं, जो हमें अपने आप को और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने के मुनफरिद रास्ते फराहम करती हैं। किताबें इल्म, जज्बात और फहम की लामहदूद दुनियाओं का दरवाजा है। जब हम अदब में खुद को गर्क करते हैं तो हम महज सफ़े पर अल्फाज को नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि हम वक्त और मकान के पार इंसानी शऊर के साथ एक गहरी गुफ्तगू में मशगूल होते हैं। मुताले के जरिए हम अपनी जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगियों का तजुर्बा कर सकते हैं, जिससे हमारी हमदर्दी और जज्बाती समझ हमारी फौरी हालात से कहीं आगे तक फैल जाती है। चाहे वो अफसानवी अदब हो जो हमें ख्याली दुनियाओं में ले जाता है, या गैर अफसानवी जो हकीकत की हमारी समझ को गहरा करता है।
کتابیں ہماری ذہنی حدود کو ایسے طریقوں سے وسعت دیتی ہیں جو دیگر ذرائع مشکل سے ہی کر سکتے ہیں۔ مطالعے کا عمل خود ایک منفرد ذہنی مشق ہے۔ بصری ذرائع کے برعکس جو معلومات کو مکمل شکل میں پیش کرتے ہیں، مطالعہ ہمارے ذہن سے تحریری الفاظ سے تصاویر، آوازیں اور جذبات کی فعال تعمیر کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ذہنی مصروفیت ہماری تخیل کو مضبوط بناتی ہے، ہماری لغت کو بہتر بناتی ہے اور تنقیدی اور تجزیاتی سوچ کی ہماری صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ باقاعدہ قارئین اکثر بہتر مواصلاتی مہارتیں، مضبوط تحریری صلاحیتیں اور پیچیدہ خیالات کی زیادہ باریک فہم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مزید برآں کتابیں انسانی علم اور تجربے کا ذخیرہ ہیں۔ وہ بے شمار نسلوں کے خیالات، دریافتوں اور حکمت کو محفوظ کرتی ہیں، جو ہمیں اپنے سے پہلے والوں کی بنائی ہوئی فکری بنیادوں پر تعمیر کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ تیز رفتار ٹیکنالوجی کی تبدیلی اور فوری معلومات کے اس دور میں کتابوں کا تقاضا کردہ مستقل اور گہری مصروفیت بڑھتی ہوئی قیمت کی عامل ہے، جو ہمارے ڈیجیٹل دور کی منتشر توجہ کا علاج پیش کرتی ہے۔ تحریری لفظ کے ساتھ ساتھ فن اپنی متعدد شکلوں میں انسانی تخلیقیت اور جذبات کی ایک اور بنیادی ترجمانی ہے۔ کلاسیکی پینٹنگ سے لے کر جدید انسٹالیشنز تک، مجسمہ سازی سے لے کر اسٹریٹ آرٹ تک، رقص سے لے کر ڈیجیٹل میڈیا تک، فن ہم سے ایسی زبانوں میں بات کرتا ہے جو ثقافتی اور لسانی رکاوٹوں سے بالاتر ہے۔ جب ہم فن سے محبت پیدا کرتے ہیں تو ہم دنیا کو دیکھنے اور محسوس کرنے کے نئے طریقوں کے لیے اپنے آپ کو کھول رہے ہوتے ہیں۔ فن کی قدر ہماری زندگیوں کو، ہماری سوچ کو چیلنج کر کے اور ہماری مفروضات پر سوال اٹھانے کی حوصلہ افزائی کر کے معنی خیز بناتی ہے۔ فن کا ایک ٹکڑا مختلف ناظرین میں مختلف تعبیرات اور جذباتی رد عمل پیدا کر سکتا ہے، جو انسانی ادراک اور تجربے کی خوبصورت پیچیدگیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ معنی کی یہ کثرت فن کو مختلف گروہوں کے درمیان مکالمے اور تفہیم کو فروغ دینے کا طاقتور ذریعہ بناتی ہے۔ فن کی مختلف شکلیں جذباتی اظہار اور رابطے کے منفرد چیلنجز پیش کرتی ہیں۔ موسیقی ایسے جذبات کو جگا سکتی ہے جن کا الفاظ میں مناسب اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ رقص حرکت کے ذریعے وہ بیان کر سکتا ہے جو گفتگو میں ناقابل بیان رہتا ہے۔ بصری فنون لمحات، جذبات اور خیالات کو ایسے طریقوں سے محفوظ کر سکتے ہیں جو صدیوں تک گونجتے رہتے ہیں۔ مختلف فنی اشکال کے ساتھ مشغول ہو کر ہم ایک زیادہ پیچیدہ جذباتی ذخیرہ الفاظ اور انسانی تخلیقیت کی گہری قدر پیدا کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں فن سے محبت کی نشو و نما ہماری اطراف کی دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کی ہماری صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ فن ہمیں تفصیلات پر توجہ دینے، سیاق و سباق اور نقطۂ نظر پر غور کرنے اور روایتی اور غیر روایتی دونوں شکلوں میں خوبصورتی کی قدر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ بڑھی ہوئی آگاہی ہماری روزمرہ کی زندگی کو معنی خیز بنا سکتی ہے، غیر متوقع جگہوں میں معنی اور خوبصورتی تلاش کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ مطالعے اور فن کی قدر کا امتزاج ذاتی ترقی میں ایک طاقتور ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ گوادرے 2025 سال کتب میلہ یا کتاب مراگاہ کے بیگائیں تو یہ بعض جوانے رنگیا ماں گندگائیں مچھی چارمی روچ ہیں کسی گردی روچ ہے جوانے رنگیا دیمہ رو گائیں اور ماں تقریباً گیشترین کتاب مراگاہ کے حوار بھی تھے تو یہ سال پہ سال کیسے بہتری ہے مرو گائیں۔ یہ سال ہمیں یہ چیز دستا کہ مردمانی کو کتابہ نزدیکی کو کتابہ سنگتی جب تیسری کا کچھ زیادہ گیشتر ہے یا کہ امیدہ اسٹال لگتے کا مختلف ادارہ نہیں ماں چونکہ بلوچی کتابہ نے اسٹال دیتا ہوتی ادارہ ہے تو میں کہہ رہا ہم ماں گندگائیں کہ وسطی سالہ چاہیے سالہ کچھ زیادہ گیشتر کتاب کیسے بہا بہ گئے مردم گیشتر کتاب زیر گیا تو یہ کتاب مراگاہ کے ربیت ہے ادا کو کتابہ نے نزدیکی حوار ادا کیسے مختلف ہیں دیکھے سیشن وا اس سیشنہ چے مردمہ سرپدی رسی یا کہ وہ کتابہ نے دیمدرائی بھی کتابہ نے سر مردم گپ جنا وانوں کا سرپدی رسی کتابیں تو کچھ مانے کجا کتاب مر وانک بیوٹی دومی یہ کہ ادا مختلف ہیں ٹاپکان اس طرح کے سیشن با آہاں چھے وہ مردمہ سرپدی رسی گئے تو منی حالہ کیسے گوادرہ یہ ربیت گوادرے ربیتہ گوادر گیش زیبا کتا امید ہے کہ ربیتہ ارسدیسی سنگت
हमें पे बल जाता। दोनों सरगर्मियां हमारी मुजर्रिद सोच, जज्बाती समझ और तख्लीकी इजहार की सलाहियत को परवरिश देती है। वो हमें एक ज़्यादा बारीक आलिमी नज़रिया और अपनी तमाम पेचीदगियों के साथ इंसानी तजुर्बे की गहरी कद्र पैदा करने में मदद करती है। आज के तेज़ रफ्तार दुनिया में किताबें पढ़ने और फ़न से मशगूल होने के लिए वक्त निकालना एक अयाशी मालूम हो सकती है, ताहम ये सरगर्मियाँ हमारी इंसानियत को बरकरार रखने और ज़ाती नशोनुमा को फ़रोग देने के लिए ज़रूरी है। वो हमें वसी तर इंसानी तजुर्बे से हमारे राब्ते की याद दिलाती है, हमें मुख्तलिफ तरीके से सोचने का चैलेंज देती है और जिंदगी की एक ज्यादा मानी खेज और गहरी समझ पैदा करने में हमारी मदद करती है। किताबों और फन से मोहब्बत की परवरिश करके हम अपनी जाती तरक्की में सरमायाकारी करते हैं और इंसानी सकाफत की हिफाजत और इर्तिका में हिस्सा डालते हैं। ये मशागिल खुशी, हिकमत और इल्हाम के उमर भर के जराए पेश करते हैं, जो न सिर्फ हमारी अपनी जिंदगियों को बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियों को भी मानी खेज बनाते हैं। इन नजरियात और बसीरत के जरिए जो हम हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फरीद ग्वादरी है, मेरा ताल्लुक ग्वादर से। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बोट बनाता हूँ, कश्तियाँ बनाता हूँ और की चेन, नंबर प्लेट वगैरह इस तरह से चीज़ें बनाता हूँ। लकड़ी से मुख्तलिफ से चीज़ें मैं बनाता हूँ। वैसे मेरा वालिद साहब का काम यही था, बड़े कश्तियाँ बनाना, तो वहाँ पर मैंने सीखा था बड़े कश्तियाँ बनाना। फिर मैंने बड़े कश्तियाँ बनाए, उसके बाद मेरे जहन में आया वही बड़े जो कश्तियाँ उनका छोटा सा शोपीस मॉडल बनाए, तो वो भी मैंने बनाना सीखा, तो वो भी बनाए। तो काफ़ी कश्तियाँ मैंने बनाए मुख्तलिफ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर में यहाँ पर नेपटेक की तावान से, तो यहाँ पर मैंने बच्चों को सिखाया था बोट बनाना। और उसके बाद यूनिसेफ की तावान से एक स्कूल है एलपी का, वहाँ पर भी मैंने बच्चों को बोट मेकिंग सिखाया था। और पूरे पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट वगैरह होते हैं, मुझे इनवाइट करते हैं, वहाँ पर मैं अपना बोट मेकिंग का स्टॉल लगाता हूँ। और शुरू में मैंने 2018 में ग्वादर में कुतुब मेला में पहली दफ़ा अपना स्टॉल लगाया था यहीं से। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके कुतुब मेला से मैंने शुरू किया था 2018 में। तो उसके बाद फिर मैं पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर अपना स्टॉल लगाया मैंने। अभी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ और उसके बाद कराची में स्टॉल लगाया था, कोयटा में, ग्वादर के मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल लगाया था। तो ये लोग हमारे यहाँ पर, हमारे जो लोग भी आते हैं इनको पसंद करते हैं, तो इनको गिफ्ट के तौर पर लोगों को दिए जाते हैं। और एक बोट को बनाने में हमें 10 से 12 दिन लग जाते हैं। इनके मुख्तलिफ से प्राइस होते हैं और मुख्तलिफ लकड़ियाँ हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो बाहर की लकड़ियाँ होते हैं, लोकल लकड़ियाँ ज़्यादा कम होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। किचन वगैरह के लिए हम सिंपल से लोकल लकड़ियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 13 से 16 फरवरी तक मुनक्किद होने वाला ग्वादर किताब मेला 2025 अब तक का सबसे बुलंद परवाना मेला होने का वादा करता है। एहतियात से तैयार करदा प्रोग्राम मेले की असरी मसाइल के हल के साथ साथ अदबी और सकाफती विरसे के जश्न के लिए अज़्म की अक्कासी करता है। पहला दिन 13 फरवरी मेले की इफ्तिताई तकरीब 4 रोज़ा दानिशवराना गुफ्तगू और सकाफती जश्न का आगाज़ करती है। पहले दिन की खुसूसियात, मकामी सलाहियतों और रिवायती किस्सा गोई को नुमायां करने वाली थिएटरिकल परफॉर्मेंसेस, बदलते हुए आलमी निज़ाम और बलूचिस्तान पर उसके असरात पर अहम मुबाहिसा, नई अदबी आवाज़ों को नुमायां करने वाले मुत्तहिद कुतुब की तकरीब रोनुमाई, मौसमियाती तब्दीली और साहिली कम्युनिटीज़ पर उसके असरात पर तंकीदी नशस्तें, इलाकाई कहानियों पर मबनी मुंतखब फिल्मों की नुमाइश। दूसरा दिन 14 फरवरी दूसरा दिन अदबी और सकाफती गुफ्तगू में मजीद गहराई में जाता है। नई नस्ल में किताब ख़्वानी के रुझानात पर पैनल मुबाहिसे, मकामी और कौमी मुसन्निफ़ीन की किताबों की इजाफ़ी रोनुमाइयाँ, बलूचिस्तान की सकाफती तश्कील में हिस्सा डालने वाली अदबी शख्सियात की याद में खुसूसी नशस्त, ग्वादर के अमीर तारीखी विरसे पर गहरी गुफ्तगू, मकामी फ़नकारों की वसी फ़नी नुमाइश, ख़वातीन के लिए मखसूस सेगमेंट जिसमें थिएटरिकल परफॉर्मेंसेस और सिनफ़ी मसाइल पर मरकूज़ मुबाहिसे शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे नाम अमल सालार है, मैं पसलियाँ रिश्तेगा तो मैंने सख्त दे रहे कि मैं अस्कारी ये पड़ा कार खाना गया तकरीबन अन्नू अच्छे 10 साल बह गए हमारा चोना मोबाइल दौर हमारा फोटोग्राफी और शौक ना उत्तर अस्कारी है। मैं ज़्यादा मैं सीनियर नमीरा ने कमांचरे फोटो में दिखते था शहजाद महमूद लिए मावेशा ने फोटोग्राफी ज़्यादा इंस्पायर भी था आटे में मैं फेसबुक के था लाते पेज हस्ते था क्या इंता मतलब नॉमिनेट भी था तो अहमदाबाद में शौक स्टार्ट भी था आस्ते आस्ते ताकि मैं
ప్రొఫెషనల్ రంగ అధికారులు మారంతర నువ్వు మర్చి మాత్రమే 2025 से किताब मेला है ग्वादर हम तो बाहर सकते दिलाते हैं फ्रेम मारते हैं ज़्यादा का। तीसरा दिन 15 फरवरी मेला अपनी रफ्तार बरकरार रखता है। इलाकाई मसाइल पर अहम अशातों की रोनुमाई, बलूचिस्तान के मौसमियाती बहरान के एक्शन प्लान पर जामिया मोबाइल से मुख्तलिफ असनाफ को दरियाफ्त करने वाले तख्लीकी अदब के सेशंस, समाजी मसाइल पर मबनी ताकतवर मोनोलॉग परफॉर्मेंसेज, ग्वादर में समाजी तरक्याती इक़दामात पर गुफ्तगू, साहिली इलाके को दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस परफॉर्मेंसेज। चौथा दिन 16 फरवरी आखिरी दिन मुख्तलिफ मौज़ूआत को यकजा करता है। बलूचिस्तान के मौजूदा समाजी सियासी मंजरनामे का तज्ज़िया, ग्वादर की पायदार तरक्की के लिए शहरी मनसूबाबंदी की ज़रूरियात पर मुबाहिसे, आखिरी कुतुब रोनुमाई और मुसन्निफ़ीन से मुलाकात, नौजवानों की तालीम परफॉर्मेंस, मसनूई जहानत और उसके आलमी असरात पर मुस्तकबिल की तरफ देखने वाला सेगमेंट, मेले की कामयाबियों का जश्न मनाने वाली इख्तितामी तकरीब, मौसमियाती तब्दीली मरकजी मौजू। मरूची मैं वशबाती कि मायदा यकबर पदा से किताबानी में अंजीना निश्तो दीवान करना है और हमें किताबा के मारा एक दुनिया करना आवार करना और हर साल दा से किताबानी एक मरागाए भी और बाहरगाह तो से गुस्त खाने मरागा अंगा देखे से उनके लिए किताबानी बाहरगाह हैं बखौल है उन्हें दोस्तानी और इसी मस्तर शरीर लाई की इसी के मदीर दराजा से अतकी में संगत दोस्त मोहब्बत करूँ मैं किताबा वाना या माया कैसे वाने उसके किताब वाने नहीं यक दुनिया भी में वाने यक दुनिया भी में गेंदे वो तो बाज़ें किसी इवेंट्स बां प्रोग्राम बां चारों चा कैसे चकरा जो सोलह में इस तो मुख्तलिफ चीज़ बितना वो खास से दीवान के कुतुब महिला किसे उसा ये में वशवक्ति के दा कैसे हर साल दानत ते वाजा नहीं कैसे महरा क्या कैसे मारा था दावत दे मैं कैसे कार से देमा बरा पर से मारा इतना मैं कार के अंचो देमा रहो मैं दिलवडी गिस्तर बयान दियो मैं लोटो तुम्हारा गिस्तर पर जा खाना चू माँ कैसे अगर आया बरूए मारा कस निजामी किताबा के एक दुमीगा मैं सियादिया कैसे नवराना हो मारा कैसे महर दयाना और कसे वो दसबंदी क्या वादे वे ये दीवाना लाजम होती ऐसे बाहर अच्छा नौशा के मस्जिद बंदगा एक मर्द ना सजे मर्दवन दस आवार बांगोरा मस्जिद कार भी किताब में लभी कंची में लई इधर उसका मात गुआरा दसबंदी चौका दसबंदी तालिबुल दसबंदी तालिबा दसबंदी दुरसार कसार शोभता वादे दा किताब जीरी और शमा में किताब जीरे में जवान देमा रहो शमा के किताबा के वानिश में अक्ल दानाई देमा रहो शमा में किताबना के सिचारिश में अक्ल दानाई देमा रहो दुनिया यार राजे के देमा शुता आया किताबानी बरकता मर्सी कैसे उती जागा गत्ता अपरांस भी जर्मान या दगे अंदगे जागा हुआ सलामत 2025 के मेले में मौसमियाती तब्दीली पर खुसूसी तवज्जो आरसीडीसी की असली मसाइल को हल करने के अज़्म की अक्कासी करती है। ये मौजू ग्वादर के लिए ख़ास तौर पर मुताल्लिका है, जो एक साहिली शहर होने की वजह से मौसमियाती तब्दीली के असरात के लिए ज़द-ए-पज़ीर है। मेला दर्ज झेल के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। माहौलियाती चैलेंजेस पर माहिरीन की गुफ्तगू, तहकीकी नताइज की पेशकश, मौसमियाती अमल में कम्युनिटी की शमूलियत, पायदार हल की तलाश, माहौलियाती कारकुनों और पॉलिसी साजों के दरमियान नेटवर्किंग के मौके, ख़वातीन की तरक्की और समाजी असरात। मेले की सबसे अहम कामयाबियों में से एक ग्वादर में ख़वातीन और नौजवान लड़कियों के लिए एक जामिया जगह तख्लीक करने में इसका किरदार है। एक ऐसे खित्ते में जहां रिवायती पाबंदियां अक्सर ख़वातीन की अवामी शिरकत को महदूद करती हैं, मेला एक तब्दीली लाने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां ख़वातीन आज़ादाना तौर पर दानिशवराना मुबाहिस में हिस्सा ले सकती हैं। ख़वातीन, मुसन्निफ़ीन और दानिशवर अपने काम को पेश कर सकती हैं। कुतुब मेला 2025 से के मराकश ये जो दीवान चला गए प्रोग्राम तो लक मेहनत इंतजामिया के मोटर पुलिस स्टाल जाने इजाज़त दाता तो मैं स्टाल मूल मुराद यानी मकसद हमें भी तक कि हर चीज बड़ी पब्लिक जिससे प्रोग्राम बनते क्या उदा मर्दवानी मुच्छी भी
मैं मकसद हमेशा कि आउदा माउती एक स्टाइल बिजने कि आउदा स्टाइल सरा माउती दुर्से से रोड सेफ्टी इक्विपमेंट मा एयर बेकने वदी के रोड सेफ्टी इक्विपमेंट एयर बा मर्दमाना मा अवेयर करने के लाते अच्छी चीज असना क्या गाड़ियन तो के बेगिया लाते अच्छी चीज़ां के मैं डिपार्टमेंट के रास्ता के मा खोजा मिटी बा ना गई मतलब कि वाकया या हादसा सूरत मा उदगवा माउती इक्विपमेंट सर्वे तो हमें वस्ता ये जो इक्विपमेंट के एरा ये दुर्स रोड सेफ्टी इक्विपमेंट चंतुका रोड सेफ्टी हेलमेट भी या फायर एक्सटिंग्विशर भी गाड़ी तुका मौजूद में हॉर्न्स भी बा या कुछ वाला फर्स्ट एड बॉक्स भी ये अच्छी चीज़ां के गाड़ी तुका मौजूद भी बा अच्छी आइटम असना के आज जैसे मैं डिपार्टमेंट के रास्ता मतलब अच्छी आज से विविधि के आज से गाड़ी अच्छी डैमेज है मर्दों फंसते हैं जख्मी तो माही आज वाले कटर दरिया जैसे मर्दमाना जैसे रेस्क्यू करने आया कशी अच्छी स्पीड थी कैमरा तो मकसद इसी गप्पे के जैसे ये एक अवेयरनेस स्टाइल के मर्दमाना रोड जो तो इस्तेमाल करनी कि वत हम सेफ बिवा और दोमनी चाहिए रोड सेफ भी थी। खवातीन मुसन्निफीन और दानिश्वर अपने काम को पेश कर सकती हैं। नौजवान लड़कियां तालीमी वसाइल तक रसाई हासिल कर सकती हैं। समाजी मसाइल पर खवातीन की आवाज़ सुनी जा सकती है। पेशावराना नेटवर्किंग के मौके दस्तयाब हैं। मेरा नाम डॉक्टर जाफर अहमद है और मैं कराची से यहाँ हाजिर हुआ हूँ और आरसीडी काउंसिल गवादर के ज़ेर एहतमाम ये जो हर साल एक कुतुब मेला होता है ये पिछले 8-10 साल से हो रहा है और मैंने इसका बहुत जिक्र सुना था। दो एक मरतबा आने की सूरत भी बनी लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं आ सका। तो मेरी ये पहली शिरकत है इस कुतुब मेले में और मैं यहाँ आके यानी बहुत हैरान भी हुआ और खुशी भी हुई कि इतने बड़े पैमाने पर ये चीज़ होती है और 3-4 दिन पूरे मुल्क से लोग यहाँ आए होते हैं। कुतुब मेला अपनी जगह एक बड़ी चीज़ है। बहुत सारे बुक स्टॉल्स यहाँ लगते हैं, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, सिंधी, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की किताबों के स्टॉल्स हैं और बड़ी तादाद में लोग आते हैं। सिर्फ असातिज़ा और तालिब इल्म ही नहीं बल्कि ख़वातीन भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं और मैंने देखा कि बहुत शौक़ है बलूचिस्तान में लोगों को पढ़ने का, कुतुब की ख़रीद का। यही रुझान मैंने सिंध में भी देखा है। तो मेरा ख़्याल है कि एक तो ये पहलू इसका बहुत काबिल ज़िक्र है। दूसरी बात ये कि इस कुतुब मेले के साथ साथ ये सेमिनार्स और गुफ्तगू के प्रोग्राम, आर्ट के प्रोग्राम, आर्ट की नुमाइश, इन चीज़ों का भी एहतमाम होता है और सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ़ सेमिनार्स चल रहे होते हैं, लेक्चर्स चल रहे होते हैं और इंटरव्यूज़ चल रहे होते हैं जिसमें मुल्क भर के अहले दानिश, अदीब, शायर, समाजी उलूम के असातिज़ा, सियासतदान ये सब मदऊ होते हैं और भरपूर इज़हार ख़याल का ये एक फोरम है जो यहाँ पे होता है। आज भी बहुत सारे प्रोग्राम ऑनलाइन हैं और ये सब कुछ जो है इसको फिर वेबसाइट के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ टेक्निकल ज़राए से दुनिया भर में पहुँचाया भी जा रहा होता है। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये एक बहुत अहम एक्टिविटी है जो इस वक्त यहाँ पे बलूचिस्तान में और गवादर में हो रही है और मेरी ख्वाहिश है कि ये सिलसिला हमेशा जारी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हों और ज़्यादा लोग इसमें शरीक हों। खवातीन मुसन्निफीन और दानिश्वर अपने काम को पेश कर सकती हैं। नौजवान लड़कियां तालीमी वसाइल तक रसाई हासिल कर सकती हैं। समाजी मसाइल पर खवातीन की आवाज़ सुनी जा सकती है। पेशावराना नेटवर्किंग के मौके दस्तयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे शमा गेंदगान स्कन के ग्वादर बुक फेस्टिवल स्टार्ट है। इसी यकी दो रोज़ से सारी भी स्टार्ट की था। बाज़ वर्षे मुख्तलिफ किताब दायरा और दास्ते के पेंटिंग इवेंट हस्ता और आर्टिस्ट भी हस्ता अरकावती पन्ना पेशदार गए
और बाज जवाने वशे अंदाजे ये ऑर्गेनाइज करता इधर तर डिस्काउंट रेट आर चुड़े बुक 10 का बनते और साल पर साल से प्रोग्राम बनते मर्दम वायदे ब्यायन ते शिया एवरेंगे इवेंट्स से पार्टिसिपेट बिकना इधर डिफरेंट तरह किताब मिलती लोके नॉलेज तरह मिलती तो लोके चीज से के लोके तो मर्दम गंदे और बाज वशे प्रोग्राम में वशे जवाने अस्ते के नॉलेजेबल इवेंट के पेशा ऑर्गेनाइज करता मासिला बाज वशे रंगिया अस्ते इधर मर्दम बुक जीर गए होती वस्ता और सजे वायदे ब्यायन ते इधर बुक जीर के पर्चा के दुकान टुका डिफरेंट नॉलेज तरह मिलते जाते थे जिंदगी चेंज करते हैं अच्छे किताब वस्ता तालीम और अवामी गुफ्तगू में सिनफी फ़र्क को बांटने में मेले ने अहम किरदार अदा किया है। हालांकि ग्वादर में लड़कियों की तालीम में आलिया वर्षों में बेहतरी आई है। मेला ख़वातीन को रवायती हदूद से आगे बढ़ने और ख़यालात और इल्म की वसी तर दुनिया से जुड़ने के इजाफी मौक़े फराहम करती है। सकाफ़ती विरसा और जदीद गुफ्तगू मेला एक मुनफरिद चौराहा है जहाँ रवायती सकाफ़ती विरसा जदीद गुफ्तगू से मिलता है। ये दर्ज झेल के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। रिवायती फ़नून और दस्तकारी की नुमाइशें, इलाकाई मौसीकी और रक़्स की परफॉर्मेंसेस, मकामी ज़ुबानों और अदब के तहफ़्फ़ुज़ पर मुबाहिसे, सकाफ़ती शनाख्त को बरकरार रखते हुए जदीद कारी पर परफॉर्मेंसेस, रिवायती किस्सा गोई के तरीक़ों पर वर्कशॉप्स, तालीमी असरात। अपनी सकाफ़ती अहमियत के अलावा मेला खित्ते के लिए एक अहम तालीमी वसीला बन गया जो मुतनव्वा मुतालियाती मवाद तक रसाइल फराहम करता है, तालीमी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का इनेकाद करता है, मुसन्निफ़ीन और दानिश्वरों से ताअम्मुल को सहल बनाता है, तंकीदी सोच और बहस को फ़रोग़ देता है, मकामी तालीमी इक़दामात की हिमायत करता है। जैसे जैसे ग्वादर किताब मेला इर्तिका पजीर है, ये महज एक सालाना तकरीब से बढ़कर बलूचिस्तान में सकाफ़ती अहया नो और दानिश्वराना बेदारी की अलामत बन गया है। मेले की कामयाबी कम्यूनिटी की इल्म और सकाफ़ती मशगूलियत की ख्वाहिश की अक्कासी करती है, जबकि इसका बढ़ता हुआ दायरा खित्ते की तरक्की पजीर ख्वाहिशात की नुमाइंदगी करता है। मेले के लिए RCDC का विजन दर्ज झेल शामिल है, बैनुल अक़वामी शिरकत को बढ़ाना, डिजिटल और टेक्नोलॉजी के अनासिर को शामिल करना, नौजवानों की शमूलियत पर तवज्जो में इजाफा, साल भर के प्रोग्रामों की तरक्की, तालीमी इदारों के साथ शराकत दारी को मजबूत करता है। ग्वादर सालाना किताब मेला समाजी और सकाफ़ती मंजरनामे को तब्दील करने में कम्यूनिटी की पहल की ताकत की गवाही है। RCDC की वक्फ शुदा कोशिशों के ज़रिए जो एक आम किताब मेले के तौर पर शुरू हुआ, वो इल्म, सकाफ़त और तरक्की के जामिया जश्न में तब्दील हो गया है। जैसे जैसे ग्वादर तरक्की और तब्दीली के अपने सफ़र को जारी रखे हुए है, मेला दानिश्वराना गुफ्तगू, सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तब्दीली के लिए एक अहम प्लेटफार्म बना हुआ है। मेले की मुआशरे के तमाम तबकात, ख़ास तौर पर ख़वातीन और नौजवानों के लिए एक जामिया जगह बनाने में कामयाबी, जबकि मौसमियाती तब्दीली जैसे अहम असरी मसाइल को